हाँ बोलो। सॉरी। हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे यार, तुम बहुत टॉर्चर कर देते हो हमको, थोड़ा जोर से बोला करो ना। हाँ। एक मिनट आप लोग शांत रहिए, आप लोग भी सुनने नहीं देते, बोलो। तुम तो खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, तुम जब भी पूछना खड़ा होकर पूछो, तो थोड़ा ताकत मिलेगी बोलने की। हाँ। 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 समाज और संस्कृति दोनों पर प्रभाव दे ना। हाँ। नहीं नहीं, समाज संस्कृति पर। अब जो भी हेडिंग डाला है उसको ठीक कर लो। तुम लोग खुद समझदार हो सकता है मेरे मुख से निकल गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो और ठीक कर लो उसको। मेरा आशय क्या है मैं बताता हूं। मेरा आशय है कि मुस्लिम समाज और संस्कृति पर हिंदुस्तान का प्रभाव कर लो ठीक। क्या वही है? लो क्या लिखा है? हाँ। भारत में इस्लाम पर भारतीय समाज एवं संस्कृति का प्रभाव। हाँ ठीक है, ये भी बहुत सेम ही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको दिक्कत लग रही है तो तुमको मैं बदलवा देता हूं, कलम उठाओ। हाँ लिखो ना। हाँ मानो समाज पर प्रभाव ठीक है, समाज पर जो प्रभाव है वह भारत का इस्लाम के समाज पर, मुस्लिम समाज पर प्रभाव है। तो उसको तुम कर दो ना, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो मुस्लिम मुस्लिम जोड़ दो दोनों में, मुस्लिम समाज और नीचे जोड़ दो इस्लामी संस्कृति, तुमको क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम राइट साइड बड़ा हेडिंग, रेडी हो आप लोग, तैयार हो, आगे बढ़ जाएं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन हेडिंग दिया। अब पहले नीचे ब्रेक देकर सूफी बाद में देखेंगे, पहले देखो भक्ति आंदोलन। हेडिंग भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए भक्ति आंदोलन अब जहां भक्ति आंदोलन लिखा वहां पर नीचे फिर ब्रेक तक लिखो। हाँ। तुम लोगों को भक्ति आंदोलन में मैंने इंडिकेशन नहीं दिया तो तुम लोगों ने हेडिंग को वहां गड़बड़ कर दिया। तुमने भक्ति आंदोलन को वैसा ही दूसरे पेन से सादा सा हेडिंग दे दिया। अब भक्ति आंदोलन पर जितना लिखोगे तो भक्ति आंदोलन में तुम्हारा कम से कम 20 सब हेडिंग बनेगा। तो भक्ति आंदोलन को भी सेंटर में उसी कलम से लिखना चाहिए था। भक्ति सूफी में भक्ति को अलग, भक्ति बहुत बड़ा आंदोलन है, माने भक्ति आंदोलन पर 2 दिन तक क्लास चलता रहेगा, इतना है भक्ति में, आज और कल। परसों ही हम लोग सूफी पर जा पाएंगे। और वैसे आंदोलन को तुम एक छोटा सा हेडिंग दे दिए, पहले माफी मांगो और सॉरी करके और फिर अपने हेडिंग को बदलो, है ना। जैसे मध्यकाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्तनत और मुगल मिलाकर भक्ति और सूफी। इससे तुमको यूपीएससी और हर स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन मिलेगा, जीएस में क्वेश्चन मिलेगा। अब भक्ति आंदोलन जहां लिखा वहां नीचे देकर लिखिए विशेषताएं। विशेषताएं और फिर डैश दे दीजिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। हाँ लिखिए कि भक्ति आंदोलन भारत का
भक्ति आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था आंदोलन था आंदोलन था जो 1000 वर्षों से अधिक समय तक चला। जो 1000 वर्षों से अधिक समय तक चला, 1000 वर्षों से अधिक समय तक चला एवं भारतीय समाज तथा संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है। हाँ, देखिए भक्ति के प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए भक्ति के प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए भक्ति के प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए इसे आंदोलन कहा जाता है। भक्ति के प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए इसे आंदोलन कहा जाता है। देखते हुए इसे आंदोलन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। हाँ, भक्ति कोई धर्म नहीं थी। भक्ति कोई धर्म नहीं थी, अपितु यह उपासना की एक पद्धति थी। उपासना की एक पद्धति थी। एक पद्धति थी। उपासना की एक पद्धति थी। इसका बल इसका बल सॉरी एक मिनट। इसका बल नहीं, इसका मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति और पूर्ण समर्पण का भाव था। ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति तथा पूर्ण समर्पण का भाव था। पूर्ण समर्पण का भाव था। पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर देना है ना। समर्पण का भाव था। इसने विभिन्न धार्मिक पंथों पर अपना प्रभाव छोड़ा। धार्मिक पंथों पर अपना प्रभाव छोड़ा। और उनके स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। उनके स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। अब यहां पर 1 मिनट जैसे रुकोगे। यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि देखो भक्ति कोई अलग धर्म नहीं है। भक्ति उपासना की एक पद्धति है जो किसी धर्म में उसको फिट कर दो, वो केवल उसका उपासना तरीका बदल देगा, जो आप देखोगे आगे। भक्ति तो एक भाव है, एक उपासना करने की पद्धति है। वो पद्धति क्या है? ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम है और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है, बस। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। भक्ति
भक्ति को, हाँ, एकात्म आंदोलन, एकात्म का मतलब समझते हो, कई बार प्रयोग कर चुके हैं, यानी एक तरह का। एकात्म को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोलिथिक। हाँ। भक्ति को एकात्म आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए, भक्ति को एकात्म आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए, माने एक तरह का आंदोलन ये नहीं है। हाँ। एकात्म आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि 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 काल एवं क्षेत्र, काल का मतलब समझते हो, काल का मतलब किरण, काल का मतलब समझते हो क्या? समय। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा? काल एवं क्षेत्र के अनुसार, काल एवं क्षेत्र के अनुसार इसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हुई, इसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई, अलग अलग अभिव्यक्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए कहीं इसने निर्गुण भक्ति का रूप लिया, कहीं इसने निर्गुण भक्ति का रूप लिया, तो कहीं सगुण भक्ति का, कहीं सगुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का रूप लिया तो कहीं सगुण भक्ति का, कहीं इसने कर्मकांड का विरोध किया, कहीं इसने कर्मकांड का विरोध किया, तो कहीं मंदिर एवं मूर्ति पूजा के रूप में, कहीं मंदिर एवं मूर्ति पूजा के रूप में नए कर्मकांड को प्रोत्साहन दे दिया, नए कर्मकांड को प्रोत्साहन दे दिया। प्रोत्साहन दे दिया। कहीं इसने कहीं इसने सामंती तत्व को मजबूत किया, कहीं इसने सामंती तत्व को मजबूत किया, सामंती तत्व को मजबूत किया, तो कहीं इसने जन आंदोलन खड़ा कर दिया। सामंती तत्व को मजबूत किया तो कहीं इसने जन आंदोलन खड़ा कर दिया, कहीं इसने जन आंदोलन खड़ा कर दिया। मेरे विचार से तुम लोग ये समझ गए होगे। अभी तुमको मैंने उस सामंती तत्व तो गुप्त काल में, गुप्त काल में उसने जो ईश्वर के प्रति शरणागति की स्थिति का रूप देकर कहीं ना कहीं किसानों को सामंतों के प्रति शरणागति याद आ रहा है, या कुलीनों के प्रति शरणागति कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं सामंती तत्व को मजबूत कर रहा है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो एक तरफ मराठा आंदोलन खड़ा कर दिया, वो जन आंदोलन का रूप लिया, सिख आंदोलन खड़ा कर दिया, उसने जन आंदोलन का रूप लिया। तो इसकी मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसमें विविधता है, एकरूपता नहीं खोजना चाहिए। इसका जो प्रवृत्ति है वो विविधता मूलक है, एकरूपता की प्रवृत्ति को नहीं खोजना चाहिए। अब नीचे ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर तब हेडिंग दीजिए। फिर मैंने हेडिंग मत दीजिए, अब एक्चुअली हमको डायग्राम बनाना है और डायग्राम में आपको पेज एक चाहिए लंबा। हाँ। हाँ। चौथी से छठी शताब्दी गुप्त काल। हाँ हाँ हाँ
पुराणों पर आधारित भक्ति। इतना लिखो और हमें फॉलो करते चलो, नीचे जाएगा सीधा, ये नीचे जगह छोड़ना है। मेरे विचार से तुम 1/4 पेज का मुंह छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं समझ रहा हूं कि पेपर को बर्बाद करने में थोड़ा कष्ट लगता है, तुम भी आधा पेज का अगर छोड़ दिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। मुंह देख लेना, एक साथ एक पेज पर रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ये कम से कम उदार है, एक पेज पूरा लिया है, धन्यवाद, है ना। तुम लोग एक एक पेज लियो, ठीक, ये लंबा जाए। हाँ, चौथी से छठी शताब्दी, गुप्त काल, पुराणों पर आधारित भक्ति, ब्रैकेट में, है ना, हो जाएगा। हाँ। अब इधर एरो दो। हाँ, और हाँ, 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 लिखना, हाँ, हाँ, पुराणों पर आधारित भक्ति, आधारित भक्ति, पुराणों पर आधारित भक्ति, भक्ति का मेल, मेल, मेल संगम साहित्य के द्वारा प्रतिपादित, संगम साहित्य, इतना लिख दो क्योंकि हटाना पड़ेगा मुझे। पुराणों पर आधारित भक्ति का मेल, संगम साहित्य, पुराणों पर आधारित भक्ति का मेल संगम साहित्य द्वारा प्रतिपादित, हटाऊं? तो संगम साहित्य वाला अभी कायदे के हिसाब से तुमको तो खड़ा करके पूछना चाहिए था कि संगम साहित्य इसका में क्या था, और तुम कहां एक शब्द के लिए पीछे दीवाने बने पड़े हो। हम तो पीछे संगम साहित्य ही तुमसे पूछ डालना चाहिए, बहुत लोगों को जो थे उस पार्ट 2 में, पार्ट 2 वाले जितना थे उनसे संगम साहित्य पूछा जाना चाहिए